हाँ जी बॉस, क्या हालचाल। तो आज बात करने वाले हैं मेरे इस गरीब से क्वाड लॉक मोबाइल होल्डिंग सिस्टम के बारे में, क्योंकि इसको लगभग पिछले 3 महीने से मैं लगाकर अपनी गाड़ी में चला रहा हूँ, जिसकी वजह से इसके दर्शन भी आप लोग काफी ज्यादा हो रहे थे मेरी वीडियोस में, और इसीलिए इसके ऊपर एक वीडियो की डिमांड भी काफी तेजी से ऊपर जा रही थी। तो इसीलिए आज के इस धारावाहिक में हम देखने वाले कि मैंने कहाँ से और कितने का लिया, इसको इंस्टॉल कैसे किया जाता है और इसको यूज कैसे किया जाता है, और साथ में बात करेंगे कि मेरा अभी तक का इसको चलाने का एक्सपीरियंस कैसा है, और एंड में बताऊंगा कि इसको जीटी पे इस तरीके से कैसे लगा जाता है, क्योंकि इस तरीके से नहीं लगता, इसके लिए थोड़ा जुगाड़ करना पड़ता है। अब अगर बात करें कि आपको खरीदना कहाँ से है, तो ये इस समय आपको 3 जगह पे मिल जाएगा, ट्रेंड्स वर्ल्ड, रूट 95 और अमेजॉन। अब मैंने तो ये ट्रेंड्स वर्ल्ड से मंगाया था, लेकिन ट्रेंड्स वर्ल्ड के साथ मेरा एक्सपीरियंस ज़्यादा अच्छा नहीं रहा, क्योंकि उन्होंने डिस्पैच करने में कम से कम 15 दिन लगा दिया, एंड वो भी तब जब मैंने इनको फ़ोन करके वापस बताया कि भाई मेरा ऑर्डर भी पैक कर दीजिए। इसके अलावा अमेजॉन पे इसका ऑप्शन अवेलेबल है, तो अमेजॉन से लेना भी थोड़ा सही ऑप्शन जा सकता है अगर आपको ये सही टाइम पे चाहिए, क्योंकि अमेजॉन का डिलीवरी और डिस्पैच सिस्टम काफी एक्यूरेट रहता है। लेकिन यहाँ पे मैंने एक रिव्यू देखा जहाँ पे इन्होंने बोला था कि डैम्पर इसके साथ आए नहीं, हालांकि बाकी रिव्यूज भी है जहाँ पे डैम्पर आ रखा है, लेकिन डैम्पर का आना ज्यादा जरूरी हो जाता है। एक और चीज जो मुझे अमेजॉन में बढ़िया लगी वो ये थी कि यहाँ पे प्राइस इसका अंडर 1000 रुपीज था। मैंने ये करीब 1300 रुपए के आसपास लिया था, लेकिन अमेजॉन पे काफी अच्छी प्राइस इसकी देखने को मिल रही थी। और हाँ, ये यूनिवर्सल भी है, तो सिर्फ इंटरसेप्टर और जीटी में ही नहीं लग सकते, ये किसी भी बाइक में लग सकते हैं, चाहे आप कोई सी भी तरह की बाइक चलाते हो। अब क्योंकि मैंने एक डैम्पर का जिक्र कर दिया है, तो आगे बात करते हैं कि एक डैम्पर की इंपॉर्टेंस क्या होती है, क्योंकि हमारे जितने भी मोबाइल होल्डर्स होते हैं उन पे किसी भी तरह का वाइब्रेशन डैम्पर नहीं लगा होता है, एंड इसका भी एक वेरिएंट विदाउट डैम्पर आता है, जिसको आप एक नॉर्मल मोबाइल होल्डर की तरह यूज कर सकते हो। लेकिन जिनको नहीं पता, अगर आप थोड़ा सा भी अच्छा फोन यूज करते हो तो उनमें आपके सेंसर्स लगे होते हैं जो आपकी गाड़ी की वाइब्रेशन की वजह से खराब हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपके फोन के जायरोस्कोप और आपके कैमरा के काफी सारे सेंसर खराब हो जाते हैं। इसलिए एक वाइब्रेशन डैम्पर आपके मोबाइल होल्डर में होना जरूरी हो जाता है, क्योंकि इस तरह की काफी सारी वाइब्रेशन से एब्जॉर्ब कर लेता है। पर अब बात करते हैं कि पिछले 3 महीने से इसको चलाने के बाद मेरा इनके साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा। जो पहली चीज़ जो मुझे थोड़ी सी नोटिस हुई है ना, वो ये है कि इसमें ना फ़ोन लगाना उतना इजी नहीं जितना वीडियोस वगैरह में दिखाते कि आपने लगाया और अटैच हो गया। तो इसमें हल्का सा दिमाग लगाना पड़ता है, इसको नीचे प्रेस करके फिर तब जाके थोड़ा लेफ्ट राइट घुमा के तब जाके वो अटैच होता है। एंड सेम चीज़ उसका एंगल चेंज करने में, अगर आपने लैंडस्केप में लगा रखा है तो और उससे आपको डायरेक्ट फिर ऐसे पोर्ट्रेट में लगाना है उसको, तो फिर उसके लिए भी थोड़ा सा आपको इसको प्रेस करके फिर रुक के घुमाना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आपने सीधा ऐसे घुमाया और आपका फ़ोन टिल्ट हो गया। एंड बात करें अगर इसके डैम्पर की, तो हाँ ये काम करता है, मैंने इसको नोटिस करा है काम करते हुए, कि जब मतलब मैंने खड़ी बाइक में भी इसको थोड़ा सा टेस्ट करके देखा कई बार, एंड चलती बाइक में भी मैंने देखा है, तो ये काम करता है डैम्पर इसका। अब क्वाड लॉक जितना अच्छा काम करता है कि नहीं करता वो मुझे नहीं पता, क्योंकि क्वाड लॉक का मैंने देखा नहीं है कभी, बट डेफिनेटली क्वाड लॉक के जितना वो अच्छा काम नहीं करता होगा, क्योंकि इनकी कॉस्ट में काफ़ी डिफरेंस है। और बात करें अगर इसकी स्ट्रेंथ की, तो स्ट्रेंथ भी इसमें सही है मेरे ख्याल से, तो अभी तक जितना मैंने इसको देखा चला के ना, तो मैंने फ़ोन वो लगा के खींच के भी देखा है, एंड काफ़ी गाड़ी में इसके बाद चला चुका हूँ, तो अभी तक मुझे ऐसा लगा नहीं कि फ़ोन लूज़ हो रहा है कहीं से या इससे छूट रहा है। बट हाँ, क्योंकि अब इसका प्राइस थोड़ा सस्ते में ही आता है, तो एक बार को मतलब मुझे थोड़ा डर तो लगती है कि ज़्यादा तेज़ ना चलाऊँ मैं इसको लगा के। एंड वैसे मैं रिकमेंड भी नहीं करता कि इनको कनेक्टर को ला के आप ज़्यादा तेज़ मतलब 150-200 के आसपास स्पीड में चलाऊँ। हाँ, 110-120 के आसपास तक मैंने इसको चला रखा है, तो उतने में तो ये स्टेबल था, एंड अपनी पकड़ इसने प्रॉपर पकड़ रखी थी। एंड प्लस इसमें लॉकिंग मैकेनिज्म भी रहता है, तो मेरे ख्याल से फ़ोन यहाँ से नहीं छूटना चाहिए अनटिल एंड अनलेस आपका नट छूट जाए पीछे से, या नट ही आपका लूज हो जाए। बाकी उसके अलावा ये जो हमारा केस में जो लगता है ना ये कनेक्ट करने के लिए, इसमें थोड़ा सा मुझे डाउट लगता है कि मतलब कहीं इसकी जो ये स्ट्रेंथनिंग है, इसमें जो टेप लगा है डबल टेप, ये कहीं छूट ना जाए, तो इसका मुझे थोड़ा डर रहता है, इसलिए मैं थोड़ा कॉशियसली चलता हूँ इसको लगा के। अभी तक तो ठीक है, कहीं से मैंने निकलते हुए तो इसको नहीं देखा अभी तक किसी भी कॉर्नर से, या कहीं से लूज हो रहा हो, ग्रिप इसकी प्रॉपर है अभी तक। तो अब आगे देखेंगे कि इसके बॉक्स में आता क्या क्या है। पर अभी तक अगर आपको वीडियो को देखने मजा आ रहा है तो उस लाइक वाले बटन को दबा के नीला कर दीजिएगा, टारगेट सिर्फ 150 लाइक्स। तो बॉक्स में हमें मोटे मोटे 4 पार्ट्स देखने को मिलते हैं। एक अपना ये रॉड में लगाने के लिए कनेक्टर, एक आपका मोबाइल होल्डर, एक आपका वाइब्रेशन डैम्पनर, और एक आपका जो कवर में लगता है ना आपका ये इसको पकड़ने के लिए, ये साथ में ये क्या बोलते हैं इसको पता नहीं। तो आपको शॉर्टकट में एक फटाफट बता देता हूँ कि ये असेंबल किस तरीके से किया जाता है। तो ये सबसे पहले आपकी बाइक में हैंडल में ये वाला पार्ट लगेगा, एंड इसके लिए अगर आपकी बाइक का हैंडल का साइज थोड़ा ऊपर नीचे भी है तो उसको एडजस्ट करने के लिए आपको ये रबड़ साथ में दी रहती है। एंड एक बार जब आपकी बाइक में ये होल्डर लग जाएगा तो इसके ऊपर आपका लगा जाएगा वाइब्रेशन डैम्पनर इस तरीके से, और वाइब्रेशन डैम्पनर के ऊपर लगेगा ये आपका मोबाइल का कनेक्टर इस तरीके से। तो ये 3 वे असेंबली इस तरीके से आती है, इसकी पहले ये, उसके ऊपर ये, एंड उसके ऊपर फिर आपका मोबाइल का कनेक्टर। हाँ, इसके बीच में ये एक्सटेंडर भी लग सकता है अगर आप थोड़ा सा एक्सटेंडेड व्यू चाहते हो, अगर आपका वहाँ पे जगह नहीं हो रही मोबाइल को लगाने की, तो आप ये एक्सटेंडर को लगा के इस तरीके से फिर इसके ऊपर डैम्पनर और इसके ऊपर कनेक्टर लगाओगे इस तरीके से, ताकि आप इसको उस कंजेस्टेड एरिया से बाहर निकाल लो थोड़ा सा। और फिर इस कनेक्टर में लगता है आपका ये वाली चीज़ जो आपके किसी सड़े हुए मोबाइल के पुराने केस में लगा लेना आप, ताकि आपका वो कोई नया केस अच्छा सा हो तो ख़राब ना हो। एंड इसको लगाना काफ़ी ईजी है, जस्ट इसको प्लेस करना होता है इस तरीके से, और ये आपका लग गया। इसमें आपकी 3M टेपिंग लगी हुई आती है, तो इसको लगाना भी कोई बड़ी डील नहीं है, आराम से लग जाता है। एंड जो मैंने अभी असेंबली बताई उसको करने के लिए आपको कुछ ज़्यादा हैसल नहीं करना है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी नट्स गिवन है, तो आपको जस्ट पार्ट्स को एक के ऊपर एक लगाना है और हल्की से इनको टाइट करते हुए जाना है कुछ इस तरीके से। तो ये तो था इसका यूनिवर्सल तरीका जिससे किसी भी बाइक में लगाया जा सकता है, चाहे आप इंटरसेप्टर चला रहे हो या कॉन्टिनेंटल जीटी चला रहे हो या फिर आप कोई सी भी बाइक चला रहे हो। तो अगर आपको इसको अपनी बाइक के हैंडल बार पे माउंट करना है तो इसको लगा के आप इस तरीके से इसकी असेंबली बना सकते हो।
बट अब आगे बात करते हैं कि मैंने इसको कैसे लगा रखा है बीच में सेंटर में, किस तरीके से इसको मैंने प्लेस किया है। तो पहला तरीका वो होने वाला है जिसमें हम इसके स्टेम नेट में एक छोटा सा थ्रेड वाला ड्रिल करा के इसको डायरेक्ट फिट करने वाले हैं। एंड दूसरा तरीका वो होने वाला है जिसमें हम देखेंगे कि क्या ऐसे बिना ड्रिल करे इसमें डायरेक्टली इसको माउंट किया जाता है, और जिसके लिए थोड़ी सी एक दो चीज़ एक्स्ट्रा खरीदनी पड़ती है। तो हाँ, खर्चा यहाँ थोड़ा सा बढ़ जाता है। अब क्योंकि इसको मैंने डायरेक्ट ड्रिल करके लगाया हुआ है, तो पहले चलिए वही तरीका देख लेते हैं। अब वीडियो में हम आगे देखने वाले कि ड्रिल किस साइज से कराना है और कहाँ से करवाना है। तो वैसा करने के लिए हमें इस वाइब्रेशन डैम्पनर का थोड़ा सा पोस्टमार्टम करना पड़ेगा यहाँ पे। पर उससे पहले बताता हूँ कि इसको पोस्टमार्टम करने की जरूरत पड़ क्यों रही है। एक्चुअली इसका दिक्कत क्या है कि ये जो इसमें थ्रू आ रखा है छोटू सा, ये बना हुआ है इसकी लेंथ के हिसाब से। लेकिन अगर हम इसको अपने उस स्टेम नट वाले होल में लगाना चाहते हैं तो हमें चाहिए होगा एक लंबा नट, क्योंकि ये नट उस होल को प्रॉपर्ली पकड़ेगा नहीं, तो हमेशा एक रिस्क रहेगा कि ये हो सकता है कभी ना कभी लूज हो जाए या खुल के गिर सकता है। तो इसलिए इस वाइब्रेशन डैम्पर को खोला जाएगा और इसके अंदर के छोटू नट को निकाल के एक लंबे नट से इसको रिप्लेस किया जाएगा। वैसे इस काम के लिए आप इस एक्सटेंडर के नट को भी यूज़ कर सकते हो, ये भी काफ़ी लंबा है। लेकिन अगर आपको और लंबी लेंथ चाहिए इससे भी ज़्यादा, तो फिर आप किसी हार्डवेयर की शॉप में जा सकते हो और इस तरह का कोई नट आप ढूंढ सकते हो जिसमें सेम थ्रेड हो, वो जरूर चेक कर लेना। तो अगर आपको काम चलाना है तो आप इसको यूज़ कर सकते हो वैसे, लेकिन अगर आपको एक प्रॉपर फिटिंग चाहिए तो आप इसके लिए भी जा सकते हो। अब आगे इस वाइब्रेशन डैम्पर को खोलना कैसे है वो आपको बताता हूँ। तो जी सबसे पहले हमको ये जो रिंग जैसे दिख रहा है ना, आपको इसको खोलना पड़ता है। किसी भी धारदार वस्तु से अगर हम इसमें हल्का सा जोड़ लगाएंगे तो ये इस तरीके से खुल जाएगा। इसके बाद जो तीन चीज़ें आपको दिख रही है, इनको हल्का सा पीछे धकेल के हमें बाहर निकाल लेना है। तो ये हाथ से नहीं होने वाला, मुझे इसके लिए अपने दांत यूज़ करने पड़ेंगे। और जब ये तीनों आपके अंदर चले आएंगे उसके बाद आपको तीनों रबड़ जो डैम्पनर की रबड़ है, इन तीनों को बाहर निकालना है इस तरीके से। वैसे 3 नहीं 2 को निकाल के भी काम चल जाएगा आपका, तो 2 से भी आप काम चला सकते हो। और जब ये खुल जाए तो अपना छोटू वाला नट निकालना है और इसकी जगह डाल देना है अपना लंबा वाला नट। उल्टा लग गया भाई साहब। उल्टा लगा दिया था मैंने, ये ऐसा लगेगा नीचे नीचे से निकलेगा नट, मैंने ऊपर से निकाल दिया था। तो जी ये नट लग गया इसमें लंबा वाला, और इसमें लगेगा अपना ये मोबाइल का कनेक्टर ऊपर से इस तरीके से। और ये बन गई हमारी असेंबली पूरी कंप्लीट। ये जाएगा हमारे स्टेम नट में ऐसे, और इस पे जाएगा हमारा मोबाइल ऐसे। तो अब आपको पता चल चुका होगा कि जो होल हमने अपने स्टेम नट में करना है वो हमने करना है उस नट के साइज का जो हमने अलग से खरीदा है। और इसी के साथ आता है हमारा दूसरा सवाल कि ये काम होगा कहाँ पे। तो आपको अपनी सिटी में कुछ ऐसे बंदों को ढूंढना है जिनके यहाँ पे लेथ मशीन का काम होता है, क्योंकि उन्हीं के पास आपको ये इक्विपमेंट्स मिलेंगे जिनसे थ्रेड वाला ड्रिल कर सकते हैं। लेकिन जरूरी नहीं कि जैसा आप चाहो वैसे हर चीज स्मूथली हो जाए, क्योंकि यहाँ पे मेरा ड्रिल गलत थ्रेड हो गया और उसके बाद मेरा नट वहाँ पे टाइट ही नहीं हुआ। तो जी आपको भी अपना ड्रिल वहीं पे उसी समय चेक करना है कि ये प्रॉपर्ली ड्रिल हुआ है या इसमें भी कुछ गड़बड़ हो चुकी है मेरी तरह। तो निकलने से पहले एक बार इसमें नट डाल के जरूर चेक कर लेना कि थ्रेड प्रॉपर काम किया है या फिर नट पूरा घूम जा रहा है। और अगर आपका भी मेरी तरह काम खराब हो चुका है तो पहले तो आपको उस आदमी को सुनाने थोड़े से अपशब्द, और फिर कोशिश करनी है इस नुकसान की थोड़ी सी भरपाई निकालने की। तो इसीलिए आगे देखते हैं कि मैंने इसको कैसे ठीक किया, और अगर आपका भी ये खराब हो चुका है तो आप भी कैसे इसको ठीक कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको कोई सी भी एक बिजली की तार ढूंढ लेनी है इस तरह की ना, एंड उसमें से फिर आपको ये कॉपर निकाल लेनी है इसके अंदर से। एंड ट्राई करिएगा कि थोड़ी मोटी सी वायर हो, इससे पतली वायर होगी तो फिर वो अंदर जाके ना मतलब थोड़ा टूट जाते हैं वायर। तो इसकी लगभग जितनी मोटी अगर होगी तो आपका काम चल जाएगा। और फिर इस कॉपर को हल्का सा रोल करके छेद के अंदर डाल के हल्का सा एंगल बना लेंगे इस तरीके से। और कॉपर को इसमें लगाने के बाद इसके ऊपर से हम इस नट को ऐसे टाइट कर लेंगे इस तरीके से कुछ। लेकिन एक बार अगर आपका नट अंदर चला गया तो फिर ये आपका आराम से एंड तक टाइट हो जाएगा पूरा। अब यहाँ से आगे बात करते हैं हमारे दूसरे तरीके की, जिसके लिए आपको स्टेम नट में ड्रिल नहीं करना, लेकिन हाँ थोड़े से आपके पैसे जरूर खर्च होने वाले। तो इस वाले मेथड के लिए हमें 2-3 चीजें एक्स्ट्रा खरीदनी पड़ेंगी। तो उसके लिए आपको करना क्या है, आना है रूट 95 की वेबसाइट में, यहाँ पे आपको जाना है फोन होल्डर वाली सेक्शन में। बस आप मेरी वाली ये सेम असेंबली यहाँ से भी खरीद सकते हो। आपको यहाँ पे हैंडल बार माउंट भी मिल जाएगा और यहाँ पे आपको ये वाइब्रेशन डैम्पर भी मिल जाएगा। तो पूरी सेम असेंबली एज इट इज आप यहाँ पे ले सकते हो, बट यहाँ पे एज अ कॉम्बो नहीं है, ये अलग अलग यहाँ पे मिल रहे हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको इनका एक कस्टम स्टेम नट खरीदना है जो आपको करीब 1400 रुपये का मिल जाएगा। एंड इसके लिए फिर जैसे जो हमारा काम हमने किया था कि स्टेम नट में ड्रिल किया था वो चीज़ यहाँ पे नहीं करनी है, इसमें ऑलरेडी ड्रिल रहता है। और इनके इसी स्टेम नट के होल के साइज के हिसाब से आपको यहाँ पे इनकी एक स्टेम नट मिल जाएगी जिसमें आप अपना फ़ोन मोबाइल होल्डर स्टेम करने वाले हो। एंड इसकी कॉस्ट अराउंड आती है 1400 रुपये के आसपास से कुछ रहता है। तो आपको स्टेम नट लेना है, स्टेम नट के बाद ये बोल्ट लेना है, एंड उसके बाद आपको लेना है एक डबल आर्म वाला ये वाला ब्रैकेट। अभी डिपेंड करता है कि आपको फ़ोन को अपने स्टेम नट से कितना दूर रखना है, तो उसके हिसाब से आप छोटा वाला भी ले सकते हो, और अगर आपको थोड़ा ज़्यादा दूर रखना है तो आप थोड़ा सा बड़ा वाला ले सकते हो। छोटा वाला करीब 800 रुपये का है, बड़ा वाला 900 रुपये का है। तो इन चारों चीज़ों की कॉस्ट आप इसमें ऐड कर देना, ये करीब आपका 900, 800, 1400 और लगभग 1400 ये और ऐड हो गया। तो करीब करीब आपका 3-4 हज़ार का खर्चा और इसमें साथ में होने वाला है। पर यहाँ आपका काम थोड़ा सेफ और पूरा सिस्टम के साथ होने वाला है, तो ये चीज़ यहाँ पे अच्छी है। तो जी यहाँ मैं अपने एंड से लगभग सारी बातें बता चुका हूँ किस किस तरीके से आप इस मोबाइल माउंट को एक कॉन्टिनेंटल जीटी में लगा सकते हो। बाकी अगर कोई पॉइंट मेरे से मिस हो गया हो तो उसको आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ लेना, मैं कोशिश करूंगा उसका जवाब जल्दी से जल्दी देने की। एंड अगर आप मेरी वीडियो आज पहली बार देख रहे थे तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो मेरे चैनल पे, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपके फीड में आ जाए और आप कोई वीडियो मिस ना करें।